आज कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया और नीतीश कुमार जी की यह नई जीरो टॉलरेंस नीति है, जो कि फंसाते भी हम हैं और बचाते भी हम ही लालू को फंसाएंगे, हम ही तेजस्वी को फंसाएंगे, हम ही अनंत सिंह को फंसाएंगे, हम ही आनंद मोहन सिंह को फंसाएंगे, और जब आप मेरे शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। और इसी बचाने के तहत वह अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने गलती किया, एक अपराधी को विधि मंत्री बनाया, और इसलिए अब उसको गन्ना विभाग दिया गया है और गन्ना विभाग के मंत्री को विधि विभाग दिया गया। यह नीतीश कुमार जी की नई नीति है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हों, हम अगर आपको फर्जी केस से जेल भिजवा सकते हैं तो हम ही आपको आपके व्यक्ति को विधि मंत्री देके आपको जेल जाने से बचा सकते हैं। बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार की शासन व्यवस्था जिस तरह से गिर रही है, नीतीश कुमार जी रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनकर केवल और केवल लालू जी के परिवार के आदेश पालक की भूमिका। बेसिकली जिस तरह का गठबंधन आज बना है बिहार में, वो आपको अपने आप लग रहा होगा कि अलोकतांत्रिक ये गठबंधन है, कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। तो स्वाभाविक है उनके नेता का इस तरह का बयान आएगा। और जिस तरह आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री ही जब बयान दे रहा है कि हम सबको ठंडा कर देंगे, पत्रकार से लेकर सभी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये स्पष्ट है कि ये लोग गुंडाई पर उतर गए। राजनीति नहीं करना, गुंडागर्दी करना, जंगल राज पार्ट 3 की कल्पना कर। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे बिहार में 40 में 39 सीट 19 में जीते थे। हम फिर 39 सीट से अधिक चुनाव बिहार में जीतेंगे। और 2025 में मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का 1000 वार्ड हमारा मंडल अध्यक्ष है। हम मंडल अध्यक्ष को भी यदि हम मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे तो स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि नीतीश कुमार से अच्छा काम करने वाला हमारा मंडल अध्यक्ष होगा और बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता। देखिए, ये स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से सरकार बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार जी का कितना कंट्रोल इस सरकार पे है वो भी स्पष्ट हो रहा है। एक मंत्री आपने बनाया, वो दागी थे, आप पहले से जानते थे, तो उनको मंत्री बनाया क्यों? अब मंत्री आपने बनाया और अब भाजपा ने बात उठा लिया, बात बन गई, तो आप मंत्री का विभाग बदल करके क्या प्राप्त कर रहे हैं? ऐसे लोगों को, जिस नीतीश कुमार जी कहते थे बड़े गर्व से कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है इस तरह के अपराधियों के विषय में, तो आपने ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बनने दिया नीतीश जी? ये पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है। क्या हुआ नीतीश जी का गवर्नेंस मॉडल? क्या यही आपका सुशासन संकल्प है? क्या इसी प्रकार से बिहार आने वाले दिन, महीनों और सालों में चलने वाला है? बात पे अचरज होता है, हंसी आती है कि लोग जो है मोदी जी के सामने अपनी गठजोड़ बनाकर कैंडिडेट बनाने की बात कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? केसीआर जी का तेलंगाना में जनाधार घट रहा है, ये इस बात से स्पष्ट है कि हाल ही में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें उनकी सीटें आधी हो गई। 90 से ऊपर उनका सीट था, 50 भी नहीं बचा पाए। ये हालत केसीआर की अपने तेलंगाना में, अपने कैपिटल हैदराबाद में। अब वो बिहार आके गठजोड़ बनाकर कैंडिडेट मोदी जी के सामने खड़ा करने की बात रख रहे हैं, ये तो हास्यास्पद है। दूसरी बात, यहाँ से जदयू के लोग इतना उत्साहित हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 16 आपके सांसद हैं उसमें से कितने सांसद इस बात से आश्वस्त हैं कि वो मोदी जी के नाम और काम के बिना जीत के पुनः आने वाले हैं? जिस पार्टी का, जदयू का लोकसभा चुनाव में 10-15 सीट लड़ने का गुंजाइश है, सिंगल डिजिट से अधिक सीट आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। सिंगल डिजिट सीट लेके लोकसभा में आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं।
वो भी नरेंद्र मोदी जी के सामने। क्या कहा जाए इसके बाद? ख्याली पुलाव पकाने की छूट है, कोई कुछ भी सोच सकता है। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं।